लोग निर्माण पढ़ रहे हैं, अब संविधान निर्माण हो जाए फिर आगे प्रस्तावना सब आगे आएंगे, ठीक है। और वो गुरुजी इंजर्ड होने की वजह से अभी 10 मिनट प्रेशर थे तो पॉलिटिकल अपन नहीं समझ लीजिए, अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाद में पढ़वा दें, कोई दिक्कत कौन, तुम्हारा ऑर्डर चलता है, तुम्हारी सब क्लास सकते ही हो भाई, संचालक करता है आप लोग हो तो आपने काम में आगे चल रहा है, कोई बात नहीं। राजस्थान से कितने सदस्य संविधान सभा के अंदर गए थे, एक ट्रिक है, बस विषय में पढ़ लिख ली, ठीक है। देखो, जब हीरा मावी गोदारा मुकुट सजे, जैसे जय नारायण व्यास एक सदस्य, दूसरे वैसे बलवंत राम जी, ठीक है। तीसरा ई से हीरालाल जी, रा से राज बहादुर जी, मां से माणिकलाल वर्मा जी, वी से वीटी कृष्ण जमाई, ठीक है। गो से गोकुलराम वसावा, दा से दल्लेराव, मुकुट से मुकुट बिहारी बोस, से रामचंद्र जी उपाध्याय, मुकुट से मुकुट बिहारी जी, और से हो गया आपके सरदार सिंह जी, और जय से हो गया आपके जसवंत सिंह जी। तो ये तो ट्रिक थी। अब आगे देखो क्या होता है कि जूम कर देते हैं, देखो जसवंत सिंह जी जैसे थे तक बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अजमेर है, अजमेर पहले अलग था, 1 नवंबर 1956 के दिन क्या होता है, बाद में शामिल हुआ था, राजस्थान में थे, तो ये तो अजमेर कब शामिल हुआ था पूछने कोई, तो 1 नवंबर 1956 को ये क्या हो गए थे, राजस्थान में शामिल हो गए थे। उससे पहले क्या थी, इनकी स्वयं की क्या थी, विधानसभा, मतलब मटान ने खुद की विधानसभा बना रखी थी, और जिसको क्या कहते थे, धारा सभा कहते थे। और इस विधानसभा के अंदर जो मुख्य आदमी था उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय याद रखना, जो हरिभाऊ उपाध्याय है कौन, हरिभाऊ उपाध्याय ये क्या थे, उस समय यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए, अब इसके अंदर फिर सदस्यों की संख्या भी तो होगी, आशा होगी, पक्का है। तो सदस्यों की संख्या थी इसके अंदर 30, यानी मेंबर कितने थे, 30। तो ये राजस्थान का अवलोकन किया, और बाद में क्या हो गया, 1 नवंबर 1956 के दिन इसे हमने शामिल कर लिया इसके अंदर, राजस्थान के अंदर। आलोचना में सबसे पहले ऑस्टिन ने क्या कहा, ग्रीनवेल ऑस्टिन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ये सभा है, इस सभा के अंदर कांग्रेस ही सर्वोच्च है, मतलब कांग्रेस ही सभा है और सभाई कांग्रेस, हम जो करेगी कांग्रेस ही करेगी। तो फिर विस्काउंट ने बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दिया और सीधा कह दिया कि ये तो भारतीय संविधान का क्या है, ये तो भारतीय संविधान का निकाय है, भारतीय संविधान का क्या है, निकाय है। जबकि जो जैनिंग्स है वो कहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि ये तो भारतीय संविधान का क्या है, निकाय है। उन्होंने कहा भाई कांग्रेस सब कुछ है, क्रिस्टी ने कहा, और डिस्काउंट ने कहा भारतीय संविधान क्या है, निकाय है। तो जैनिंग्स क्या कहते हैं, जैनिंग्स कहते हैं भाई ये तो गजब का संविधान है, इसमें ये तो क्या है, ये तो वकीलों का, भाई साहब ये तो वकीलों का स्वर्ग है। तो वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, जैनिंग्स ने। डिस्काउंट ने कहा था हिंदुओं का निकाय है, और भाई साहब जो ऑस्टिन ने कहा था कि इसके अंदर कांग्रेस ही सब कुछ है। अब बात हम हस्ताक्षर की कर लेते हैं। देखो हस्ताक्षर में क्या हुआ कि 3 हस्ताक्षर की बात करते हैं, किसकी, हस्ताक्षर भी हुए थे संविधान सभा में, तो इसमें कुल 3 पेज थे, मतलब कि हस्ताक्षर की 3 प्रतियां थी, ठीक। उन 3 प्रतियों में किसने कब हस्ताक्षर किए, सबसे पहले तो भाइयों ये जानो कि सदस्य उसमें कितने थे, 284। पहला जो हस्ताक्षर किया था भारत में वो किसने किया था, एक यहाँ से हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने इस पर क्या किया था, फर्स्ट हस्ताक्षर करने वाले वही थे। और लास्ट में हस्ताक्षर किसने किए थे, तो लास्ट में हस्ताक्षर, अरे क्या नाम उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो दोस्त थे, कौन, जिगरी यार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं लास्ट पर संविधान जो है वो सही नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद हैं उन्होंने क्या किया था, सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए थे। तो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न यहां से ये बनेगा दोस्तों कि जो संविधान सभा है उसमें
214 सदस्य थे, तो 3 प्रतियों पर सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सबसे लास्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब दिमाग में आपको सवाल आ रहा होगा कि सर राजस्थान में सबसे पहले किसने किया था, तो ध्यान रखना अपने राजस्थान में सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम आता है वो है बलवंत जी, बलवंत राय हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ये जो 214 सदस्य हैं, इन 214 सदस्यों में 8 लेडीज भी थी। 8 कौन थी, 8 लेडीज थी, और ये जो 8 लेडीज थी इनका जो नेतृत्व कौन कर रही थी, सरोजिनी नायडू कर रही थी, विजयलक्ष्मी पंडित, कई इनके अंदर महिलाएं थी। तो ये हस्ताक्षर की बात हो गई। इसके बाद क्या होता है, अगली जो हम बात करेंगे वो भारतीय संविधान अधिनियम की करेंगे कि भारत संविधान स्वतंत्र अधिनियम निकाला गया था, उस स्वतंत्र अधिनियम के तहत क्या क्या चीजें हुई उनकी भी बात कर लेते हैं। भारत जो स्वतंत्रता अधिनियम है क्या है, भारत या भारतीय मान लो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया भाई, तो हम लोगों के आजाद होने से कुछ दिन पहले ही आएगा। तो आजादी के टाइम में आया था मई जून के आसपास 1947 में। इस नियम के अनुसार सर क्या था, हर चीज की कोई ना कोई विशेषता होती है। 4 जुलाई के दिन हमने इस नियम को भेजा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 18 जुलाई को हमारा ये जो नियम है ये पारित होकर के आ गया। इसका मतलब सबसे तेज गति से पारित होने वाला नियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस नियम की 2 विशेषताएं थी, ठीक है, कमेंट चेक कर लेना। तो इस नियम की 2 विशेषताएं थी। एक तो विशेषता थी कि वायसराय का भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, मतलब अब वायसराय नहीं होगा और ना ही भारत का कोई सचिव होगा, मतलब अब कुछ नहीं होगा, अब ना तो मोहब्बत होगी ना प्यार होगा, अब तो जो कुछ होगा पटवारी परीक्षा के बाद ही होगा, ठीक है। तो लगा तो पूरा जोर। अगर देखो भारत व पाक इन दोनों के अलग अलग क्या होंगे, इन दोनों के अलग अलग संविधान होंगे। भारत और पाकिस्तान के अलग अलग क्या होंगे, संविधान होंगे, लेकिन उन संविधानों को कंट्रोल कौन करेगा, तो उन संविधानों को कंट्रोल करेगी कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब कि अभी जो नियम है हमारा बड़ा नहीं है, तो अभी हम जो नियम मानेंगे वो अभी हम लोग उनके नियम मानेंगे। कई ये बेकार चीजें मत समझना, पॉलिटिकल बच्चों बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, समझ नहीं है तो लाके रख देगी। बात करते हैं बाबा साहब की, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की। सबसे पहले पूछ ले कि विभाजन से पहले ये कहाँ के सदस्य थे, मतलब कौन सी जगह से ये सदस्य चुने गए थे। तो विभाजन से पहले ये बंगाल के सदस्य थे, जबकि जैसे ही देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद एम.आर. जयकर को त्याग पत्र दिलवाया गया। किसको, एम.आर. जयकर को त्याग पत्र दिलवाया गया दोस्तों, और एम.आर. जयकर को त्याग पत्र दिलवाया गया था कौन सी सीट से, मुंबई की पूना सीट से। उनको हमने क्या दिलाया, त्याग पत्र दिलाया, और उनको त्याग पत्र दिला करके भाई साहब को क्या दिलवाई, वहां की सदस्यता दिलवाई। अब बात किस चीज होगी, अब बात हम लोग कर लेते हैं कि अधिवेशन की, कुल कितने अधिवेशन गए थे। देखो ये तो समझ आ गया कि भीमराव जी कहाँ से थे, लेकिन कुल अधिवेशन कितने हुए थे। कुल जो अधिवेशन हुए थे वो ऐसे 11 हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 12 लिख रखे आपके हिसाब से ना, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। इन 12 अधिवेशनों में एक बात सामने आई थी, कहां से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड के जो उस समय प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन क्लीमेंट एटली ने कहा था कि हम लोग जून 1947 तक भारत को आजाद कर देंगे। भारत का दोस्तों संविधान बनना शुरू हुआ है, बात हम पहले कर चुके हैं। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये बात कौन सा स्टूडेंट नहीं जानता है, कौन सा स्टूडेंट नहीं जानता है, हर एक स्टूडेंट इस बात को जानता है कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अरे जब सभी जानते हैं तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछना, तो यहाँ से प्रश्न ऐसे आएगा कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने रुपए खर्चा आया था, ये है काम की बात। तो ध्यान रख लेना 64 लाख रुपए खर्चा आया था, प्रश्न भी यहीं से बढ़ेगा। अब 2 व्यक्तियों के मैं नाम बताता हूं। एक आदमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बी.एन. राव। ये भाई साहब क्या थे, बी.एन. राव जी हमारे संविधान
संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे बच्चों? ये हमारे संवैधानिक, मतलब कि संवैधानिक सलाहकार का मतलब ये है कि संविधान के अंदर अगर कोई कठिन शब्द आएगा, ठीक है, तो उनको ये क्या करेंगे, इजी वे में उसको कन्वर्ट करेंगे। बी.एन. राव जी का काम था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर बी.एन. राव जी को क्या बनाया गया था? मुख्य न्यायाधीश। और पहले व्यक्ति थे जो भारत और राजस्थान जिले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया। अब तक कुल हमारे 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर गर्व की बात है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर क्या बनाया गया है अब तक न्यायाधीश। नंबर 1 बी.एन. राव जी, जिनका हम अभी जिक्र कर चुके हैं। दूसरे हैं आपके आर.एस. पाठक। आर.एस. जी पाठक है जो दूसरे क्या रहे थे, न्यायाधीश। नंबर 3 पर नगेंद्र सिंह और नंबर 4 पे दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी जी का ध्यान कान खोल के सुन लेना। दलवीर भंडारी जी को अब दूसरी बार क्या बना दिया गया है? मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। किसको? दलवीर भंडारी जी को दूसरी बार क्या बना दिया गया? मुख्य न्यायाधीश। और लास्ट जो नाम आता है उनका नाम आता है एस.एन. मुखर्जी। सीताराम नहीं रहा, एस.एन. मुखर्जी। ये एस.एन. जो मुखर्जी हैं, ये हमारे क्या थे? ये हमारे मुख्य सलाहकार थे। क्या थे? हमारे मुख्य सलाहकार। उसमें क्या होता है कि योजनाओं का क्या करेंगे, ये क्रियान्वयन करेंगे कि योजनाएं किस प्रकार से क्रियान्वित होंगी।